नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी का निबंध चाटुकारिता भी एक कला है। कवि का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। हिंदी साहित्य में ख्याति प्राप्त हास्य रस के कवि एवं लेखक डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी जी का जन्म 15 अगस्त 1920 को मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने हिंदी साहित्य में हास्य रस पर पीएचडी तथा आधुनिक काव्य में व्यंग पर डी.लिट की उपाधि प्राप्त की थी। इनका व्यंग हास्य के चटकारे लिए रहता है। आपने काव्य, निबंध एवं कैरिकेचर के रूपों को व्यंग के लिए अपनाया। आपने लेखन का प्रारंभ हास्य से किया, परंतु अनुभव में वृद्धि के साथ साथ व्यंग की मात्रा अधिक होती गई। डॉक्टर बालेंदु शेखर तिवारी के शब्दों में बरसाने लाल चतुर्वेदी का व्यंग लेखन हंसाता है और विसंगतियों के प्रति सचेत भी करता है। आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, हिंदी अकादमी आदि संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध रचनाएं भोलाराम पंडित की बैठक, मिस्टर चोखेलाल, बुरे फंसे, मिस्टर खोए खोए, हास्य निबंध संग्रह आदि है। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी का जन्म 15 अगस्त 1921 को मथुरा में हुआ था और वे हास्य रस के विख्यात कवि थे। उन्होंने हास्य रस के 6 वेदों को आत्मसत और परस्त में विभाजित कर 12 प्रकार का माना है। उनकी पहचान उनके हंसमुख स्वभाव और ब्रज भाषा की मिठास से होती थी। चाटुकारिता का अर्थ है खुशामद करना। यह एक प्राचीन और गुप्त कला है जिसका परिचय चाटुकारों ने प्रचार नहीं किया ताकि इसका महत्व कम न हो जाए। यह कला हवा की तरह है, अदृश्य होती है लेकिन हमेशा सक्रिय रहती है। खुशामद करने वाला कभी यह नहीं कहता कि वो खुशामद कर रहा है और जिसकी खुशामद की जाती है वह भी इसे स्वीकारता है। अंग्रेजी शासनकाल में इस कला की उन्नति हुई और खुशामद में दक्ष लोगों को प्रमाण पत्र भी दिए गए। प्राचीन कवियों और शास्त्रकारों ने इस कला की प्रशंसा की है। खुशामद करने वाला किसी भी मुश्किल काम को आसान बना सकता है। लेखक बताते हैं कि जीवन के हर पहलू में चाटुकारिता सफलता दिलाती है। उदाहरण के लिए, दफ्तर में काम करते हुए तरक्की पाने के लिए लोगों को साहब की खुशामदी करनी पड़ती है। झूठ बोलना इस कला का तो प्रमुख और खास अंग है। अतिशयोक्ति का प्रयोग भी आवश्यक है, जैसे बैगन की सुंदरता की प्रशंसा करना। लेखक ने अपने आसपास के तमोली की दुकानों का उदाहरण दिया जो हर ग्राहक की खुशामद करता है और इस कारण उसकी दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। चाटुकारिता का विकास हो गया है। अब भले लोग भी इसका उपयोग करने लगते हैं, जैसे संपादक और व्यापारी। लेखक का निष्कर्ष है कि बिना खुशामद के जीवन में कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती है। समय और परिस्थिति के अनुसार जो उचित है वह करना चाहिए। खुशामद में पारंगत होना ही उन्नति का मार्ग है। अंत में लेखक कहते हैं, सकलत पदारथ या जग माही, बिना खुशामद पावत नाही। अंतिम पंक्ति सकलत पदार्थ का जग माही, बिना खुशामद पावत नहीं का अर्थ है कि इस दुनिया में किसी भी वस्तु या उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए खुशामद की आवश्यकता होती है। यहाँ सकल पदार्थ का मतलब है सभी चीज़ें, जगमाही का मतलब है इस दुनिया में। इस पंक्ति के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि खुशामद के बिना कोई भी चीज़ों की सफलता प्राप्त करना कठिन है। अर्थात खुशामद करना, इसका जो उदय हुआ था अंग्रेज़ों के शासनकाल में हुआ था। लोग अंग्रेज़ों से फ़ायदा पाने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते थे, जिसमें एक होता था उनकी खुशामदी करके उनका फेवर लेना। धीरे धीरे ये और डेवलप होते गया, अच्छे लोग भी इसका फ़ायदा उठाने लगे, इस्तेमाल करने लगे और आज के समय में अच्छे लोग भी ये सब कर रहे हैं। चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, और ये सब जगह आजकल फैल चुका है। एक अंकीय प्रश्न उत्तर। चाटुकारिता का अर्थ है खुशामद। चाटुकारिता किस प्रकार की कला है? गुप्त।
चाटुकारिता में दक्ष व्यक्ति क्या कर सकते हैं? सफलता। चाटुकारिता का मुख्य अंग क्या है? झूठ। चाटुकारिता का उपयोग कौन करता है? हर कोई। चाटुकारिता किसे नहीं मिलती? सफलता। चाटुकारिता में क्या आवश्यक है? अतिशयोक्ति। चाटुकारिता से क्या प्राप्त होती है? उन्नति। चाटुकारिता किस युग में उन्नत हुई? अंग्रेजी शासन। चाटुकारिता किस चीज के समान है? हवा। डॉक्टर बरसाने लाल चतुर्वेदी कौन थे? हास्य कवि। चाटुकारिता का प्राचीन नाम क्या है? चापलूसी। चाटुकारिता का लाभ किसे मिलता है? चाटुकार को। किस कला का प्रचार नहीं हुआ था? चाटुकारिता का। अंग्रेजी शासन ने क्या दिया? प्रमाण पत्र। चाटुकारिता का उद्देश्य क्या है? सफलता पाना। चाटुकारिता किससे संबंधित है? खुशामद करना। चाटुकारिता का विरोध कौन करता है? बुद्धिजीवी। चाटुकारिता में कुशल व्यक्ति क्या करते हैं? प्रशंसा। चाटुकारिता में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? झूठ की। व्याख्या करें। नाद रीझ तन देह मृत, नर धन हेत समेत, रहीम पशु से अधिक रीझे नहु देत। संदर्भ में पाठ पुस्तक का नाम, पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखेंगे। प्रसंग। रहीम बताते हैं कि जानवर भी अपनी संतुष्टि और प्रसन्नता के लिए अपने शरीर को दांव पे लगा देते हैं। वही मनुष्य अपने स्वार्थ और धन के लोभ में पड़कर दूसरों की खुशामद करता है, लेकिन फिर भी अपनी संपत्ति और सुख को बांटने में पीछे रहता है। व्याख्या। यह दोहा रहीम का है, जो कि बरसाने लाल चतुर्वेदी ने चाटुकारिता पाठ में लिखा है, कि जो एक महान दार्शनिक थे। इस दोहे में उन्होंने मानव स्वभाव और उनकी लालच पर गहरा व्यंग किया गया है। रहीम कहते हैं, नाद रीझ तन देत मृग, अर्थात मृग ध्वनि से मोहित होकर अपना तन भी त्याग देता है, अर्थात वो अपने प्राण की भी परवाह नहीं करता। दूसरी ओर मनुष्य धन के लोभ में पड़कर दूसरों की खुशामद करता है, लेकिन फिर भी अपनी संपत्ति या सुख को साझा नहीं करता। ते रहीम पशु से अधिक रीझ हूँ नहीं देत, अर्थात मनुष्य जो जानवरों से अधिक बुद्धिमान और समझदार होने का दावा करते हैं, वास्तव में उनसे भी अधिक स्वार्थी और लालची है। वह खुशामद से प्रसन्न तो होता है, पर बदले में कुछ देने के लिए तैयार नहीं होता। निष्कर्ष। रहीम इस दोहे के माध्यम से मानव स्वभाव की आलोचना करते हैं और हमें यहाँ यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने स्वार्थ और लालच को छोड़ कैसे अधिक उदार और निस्वार्थ बन सकते हैं। यह दोहा हमें स्वयं को जानवरों से भी अधिक स्वार्थी होने के प्रति आगाह करता है और हमें सच्ची उदारता और दयालुता की सीख देता है। टिप्पणी लिखे। चाटुकारिता भी एक कला है। लेखक बरसाने लाल चतुर्वेदी, जिनका जन्म 15 अगस्त 1921 को मथुरा में हुआ था, उन्होंने चाटुकारिता को एक प्राचीन और गुप्त कला मानते हैं। इस कला का मुख्य उद्देश्य खुशामद करना है, जो हमें विभिन्न नामों से जानते हैं: चापलूसी, चिल्लम भरना, चमचागिरी, मक्खनबाजी आदि। लेखक बताते हैं कि चाटुकारिता हवा की तरह है, जो हमारे साथ चलती रहती है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देती। खुशामद कला में दक्ष लोग झूठ और अतिशयोक्ति का सहारा लेते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में इस कला ने भी और उन्नति की और कई लोगों को इसमें महारत हासिल हुई। इस कला का उपयोग हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या साहित्य। उदाहरण के तौर पर दफ्तर में तरक्की पाने वाले के लिए साहब की खुशामदी करनी पड़ती है। व्यापारी नए अवसरों की सेवा करके अपना काम निकालते हैं। चाटुकारिता के विरोध भी है, लेकिन समझदार लोग समय और परिस्थिति के अनुसार इस कला का उपयोग करते हैं। लेखक निष्कर्षता कहते हैं कि बिना खुशामद के जीवन में किसी भी वस्तु की प्राप्ति आज के समय में असंभव है। छात्रों, ये बरसाने लाल चतुर्वेदी की व्यंग रचना चाटुकारिता भी एक कला है यहीं पर समाप्त होती है। मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़े आवाज़ में आपको फ़र्क पता चल रहा होगा, लेकिन आपके चूँकि एग्ज़ाम्स के डेट निकल गए हैं, मैं किसी तरह भी बनाकर कंप्लीट करके आपको ये अपलोड कर रही हूँ। आपको निराश नहीं करना चाहती हूँ, तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुन के समझ के इसका उपयोग करेंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।